नमस्ते। यह कथा एक ऐसे व्रत की है जिसकी शक्ति ने पूरे समाज को चकित कर दिया। एक बार एक ब्राह्मण युवक ने सीमंतिनी के व्रत की महिमा को चुनौती देने का दुस्साहस किया। उसने एक महिला का वेश बनाकर छल से उस पवित्र व्रत को भंग करने का प्रयास किया। परंतु सीमंतिनी के तप की अग्नि और व्रत की शक्ति कोई सामान्य नहीं थी। जैसे ही उस ब्राह्मण ने पांव उस व्रत स्थल पर रखा तो उसके एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके शरीर में कंपन होने लगा, उसकी वाणी बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूर्ण रूप से एक स्त्री में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य जिसने भी देखा वह सन्न रह गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बात सब जान गए कि यह सीमंतिनी के व्रत की अपार और रहस्यमयी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। इस घटना के बाद न केवल वह ब्राह्मण अपना स्वरूप बदल बैठा, बल्कि यह कथा एक चेतावनी बन गई कि जो सच्चे तप और नारी शक्ति की महिमा को समझ नहीं पाता, वह स्वयं ही अपना स्वरूप खो बैठता है। सीमंतिनी के व्रत की महिमा जब पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी, तब अनेक तपस्विनियां उस व्रत को करके अनोखी सिद्धियां प्राप्त करने लगी। उसी कालखंड में विदर्भ देश में दो महान ब्राह्मण रहा करते थे, वेदमित्र और सारस्वत। वे दोनों वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों में पारंगत थे और आपस में गहरी मित्रता रखते थे। उनके दो पुत्र थे, सुमेधा और सोमवान। दोनों का जन्म एक ही वर्ष में हुआ था और जैसे वे बड़े होते गए, वैसे वैसे वे न केवल एक जैसे दिखते, बल्कि विद्या में भी समान रूप से प्रखर हो गए थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने वेद, उपवेद, व्याकरण, तर्क, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। उनके गुणों से माता पिता गदगद थे। जब वे 16 वर्ष के हुए और उन्होंने यौवन में पदार्पण किया, तो उनके पिता ने कहा, पुत्रों, अब समय है कि तुम अपनी विद्या का उपयोग कर संसार में प्रतिष्ठा अर्जित करो। विदर्भ के राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न करो और विवाह के लिए धन प्राप्त कराओ। आज्ञा पाकर दोनों युवक नगर पहुंचे। राजा से भेंट हुई। उन्होंने अपनी शास्त्रीय विद्या, नीतिबोध और भाषण कला से राजा को चमत्कृत कर दिया। राजा ने हर्ष से पूछा, हे युवकों, तुमने यह सब क्यों किया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, हम विवाह योग्य हैं, परंतु धन के अभाव में हम अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे, अतः हम यहां सहायता हेतु आए हैं। राजा यह सुनकर हंस पड़ा, परंतु यह हंसी उपहास की नहीं थी। वह जानना चाहता था कि आज के समय में ज्ञान और धर्म का स्थान कहां है। उसने युवकों से आगे कुछ गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर से यह तय होना था कि वे केवल ज्ञानी हैं या ज्ञानी के साथ साथ विवेकी भी। राजा ने कहा, निषद्ध देश की रानी सीमंतिनी पतिव्रता, सती और शिवभक्त स्त्री है। वे हर सोमवार को महादेव और अंबिका का पूजन करती हैं और उस दिन वेदविद ब्राह्मणों एवं उनकी पत्नियों का विशेष सत्कार करती है। उन्हें अन्न, वस्त्र और बहुमूल्य द्रव्य दान करती है। तुम में से एक ब्राह्मण पुरुष महिला का वेश धारण कर उसकी नकली पत्नी बने और दूसरा उसका पति। इस प्रकार एक नवविवाहित युगल के रूप में सीमंतिनी के महल में प्रवेश करो, वहां भोजन प्राप्त करो और भरपूर द्रव्य लेकर वापस मेरे पास लौटो। यह सुनते ही दोनों ब्राह्मण युवक स्तब्ध रह गए। वे कांपते स्वर में बोले, महाराज, हम इस कार्य को करने में भयभीत है। देवताओं, गुरुजनों, माता पिता और राज परिवार के प्रति छल करना यह घोर अधर्म है। जो ऐसा कृत्य करता है वह न केवल स्वयं नष्ट होता है, बल्कि अपने कुल को भी संकट में डाल देता है। राजमहल के आंतरिक कक्षों में छल पूर्वक प्रवेश करना यह केवल बाहरी अपराध नहीं, आत्मा का पतन भी है। कोई भी छिपा हुआ छल कभी भी पूर्ण रूप से ढका नहीं रह सकता। एक दिन वह प्रकट होता ही है। सद्गुण, जो विद्या, सदाचार और संयम से प्राप्त होते हैं, एक ही कुटिल कार्य से नष्ट हो जाते हैं, और जो पथभ्रष्ट होते हैं, उनके जीवन में चार चीजें निश्चित रूप से आती हैं: पाप, निंदा, भय और शत्रुता। हम तो पवित्र कुल में जन्मे हैं, संयमी और धर्मनिष्ठ है। हम कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिन्हें दुष्टजन सराहते हैं। यह कहकर दोनों युवक चुप हो गए, पर सभा में गंभीर मौन छा गया। राजा की आंखों में अब कौतूहल नहीं, श्रद्धा थी। राजा ने जब ब्राह्मण युवकों की भय और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा देखी, तो वह अब उनकी दृढ़ता को चुनौती देने लगा।
उसने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, गुरुजनों, माता पिता और राजाओं के आदेशों की अवहेलना करना अनुचित है। जो इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह भूलों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे भय हो या संदेह, जो आज्ञा दी गई है उसका तुरंत पालन करना ही श्रेयस्कर होता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम राजा हैं और तुम हमारे प्रजाजन हो? जो व्यक्ति राजा के आदेशानुसार कार्य करते हैं उन्हें समृद्धि मिलती है, अन्यथा संकट उनका पीछा करता है। अतः बिना विलंब किए वही करो जो मैंने कहा है। राजा के इस आदेश को सुनकर दोनों ब्राह्मण युवक भयवश सिर झुका लेते हैं। अपने धर्म और संकोच को एक ओर रखकर वे राजा की आज्ञा मान लेते हैं। अब राजा ने सारस्वत के पुत्र सोमवान को स्त्री का वेश धारण करने का आदेश दिया। राजा ने उन्हें एक ब्राह्मण दंपति की तरह तैयार किया। दोनों ने मन में सोचा, जो होगा सो होगा, अब ईश्वर की इच्छा, और चल पड़े निष्ठ देश की ओर। सोमवार का पावन दिन था। अनेक ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों के साथ वे सीमंतिनी के महल पहुंचे। रानी ने उनका सत्कार किया, पाद्य, पैर धोने का जल अर्पित किया और श्रेष्ठ आसनों पर बैठाया। सीमंतिनी, जो स्वयं महादेव की परम भक्त थी, ने जब उस ब्राह्मण दंपति को देखा तो उनके दिव्य रूप को देखकर मुस्कुरा उठी। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण युगल नहीं है, बल्कि किसी बड़े रहस्य से युक्त है। फिर भी रानी ने उन्हें गौरी और महेश्वर के रूप में देखा। सीमंतिनी उस ब्राह्मण के भीतर सदाशिव का और उसकी पत्नी के रूप में प्रस्तुत सोमवान में जगत जननी का आवाहन किया। उसने तन और मन की पूर्ण पवित्रता के साथ उस युगल की पूजा की। चंदन, पुष्पमालाएं, धूप, दीप और मिष्ठान्न से उनका सत्कार किया और श्रद्धा से चरणों में झुक गई। रानी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा। खाना समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों ने मुंह धोकर रानी को धन्यवाद दिया और रानी ने उन्हें उचित सम्मान दिया। उसने गायें, सोने के टुकड़े, गहने, वस्त्र और आभूषण दिए। फिर रानी ने उनके चरणों में श्रद्धा से सिर झुका दिया और उन्हें विदा किया। लेकिन एक विशेष घटना हुई। जो ब्राह्मण युवक स्त्री के रूप में गए थे वह अपनी असली पहचान भूल गए। वह दूसरे ब्राह्मण युवक से प्रेम में पड़ गए और काम वासना से अभिभूत हो गए। वह लगातार उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे मेरे सुंदर प्रभु, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी प्रिय को नहीं देख रहे हो? आओ, इस सुंदर वन में मेरे साथ खेलो। दूसरे ब्राह्मण युवक ने सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है और उसने अपनी राह जारी रखी। लेकिन जब उस युवक ने फिर से वही शब्द सुने तो वह शंका में पड़ गया और पीछे मुड़कर देखा। वह हैरान रह गया क्योंकि वह देख रहा था कि उसका मित्र अब एक सुंदर महिला के रूप में बदल चुका था। वह बोला, ओ मित्र, तुम अजीब से लग रहे हो। तुम तो पहले एक सन्यासी थे, लेकिन अब तुम एक उत्तेजित कामुक महिला की तरह बातें कर रहे हो। तब उस स्त्री रूप में ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं पुरुष नहीं हूं। मेरा नाम सामवती है और मैं तुम्हें यौन सुख देने के लिए यहां हूं। यदि तुम्हें कोई संदेह है तो मेरे अंगों को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर दूसरे लड़के ने चुपचाप उसे परखा। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वह थोड़ी देर के लिए प्रेम में अभिभूत हो गया। जल्दी ही उस ज्ञानी लड़के ने अपने आप को पूरी मेहनत से नियंत्रित किया और भटकते हुए मन को शांत किया। कुछ समय के लिए वह आश्चर्यचकित था और कुछ नहीं कहा। सामवती ने कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारा संदेह अब दूर हो गया होगा। अब आओ, मुझे आनंदित करो। देखो, यह वन कितना सुंदर है, जो एक उत्कृष्ट कन्या के साथ शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सुमेधा ने कहा, ऐसा मत बोलो। तुम सीमाओं का उल्लंघन मत करो। हम दोनों ने ही शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें यह परस्त्री का मार्ग अपनाना शोभा नहीं देता। तुम शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, विवेकशील हो और एक प्रतिष्ठित कुल में जन्मे हो। तुम स्त्री नहीं हो, तुम एक विद्वान ब्राह्मण हो। अपने आत्मज्ञान से स्वयं को पहचानो। या फिर क्या यह वही विपत्ति है जिसे हमने स्वयं आमंत्रित किया है, क्योंकि हमने रानी को धोखा दिया? हमने एक धूर्त राजा के आदेश पर अपने माता पिता को धोखा दिया है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है।
सभी अनुचित कार्य मनुष्य के भले के खिलाफ होते हैं। तुम जो एक ब्राह्मण के पुत्र हो और जो विद्वान हो, अब एक स्त्री की भांति परिणत हो चुके हो। जो व्यक्ति पथ छोड़कर जंगल में जाता है, उसे कांटे चुभते हैं। जो अपने लोगों से अलग हो जाता है, वह शिकारियों द्वारा आघात प्राप्त करता है। चुपचाप मेरे साथ घर चलो। शायद देवताओं और ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारी स्त्रीत्व अवस्था समाप्त हो जाएगी, या फिर यदि नियति के अनुसार यह स्त्रीत्व तुम्हारे साथ रहता है, तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। सुमेधा ने किसी प्रकार उस नवनिर्मित महिला को उसके घर ले गया और पूरी घटना को बताया। यह सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हो गए, साथ ही गहरे शोक में डूब गए। वे उन दोनों युवकों के साथ विदर्भ के राजा के पास गए। फिर सारस्वत ने राजा से कहा, हे राजा, देखो मेरे पुत्र को, जिसने तुम्हारे आदेश का पालन किया। तुम्हारे आदेश पर इन दोनों ने एक नीच कार्य किया। यह मेरा पुत्र है, जिसने स्त्री के रूप में बदलकर फल भोगा है। आज मेरी कुलधारा टूट गई है। मेरे पूर्वज निराश हो गए हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पुत्र नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका श्राद्ध और अन्य संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हे राजा, मुझे बताओ कि हम कहां जाएं? सारस्वत के शब्द सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा ने सभी महान ऋषियों को बुलाया, जिनका तेज असीम था, और उनसे निवेदन किया कि लड़के को फिर से पुरुषत्व प्राप्त हो। फिर राजा ने महान ऋषि भारद्वाज को साथ लिया और भारद्वाज के निर्देश पर वह अंबिका के मंदिर गए, जहां उन दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों और उनके पुत्रों के साथ उन्होंने पूजा की। भारद्वाज के निर्देशानुसार राजा ने 3 रातों तक भोजन छोड़कर पार्वती का ध्यान किया। उसने प्रण और कड़ी पूजा अर्चना की। देवी गौरी राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें 10 करोड़ चांदों की सी आभा वाली अपनी दिव्य रूप दिखाई। तब गौरी ने राजा से पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा ने कहा, इस लड़के का पुरुषत्व पुनः प्राप्त हो। महान देवी ने फिर कहा, जो मेरे भक्तों द्वारा किया गया है, वह हजारों और लाखों वर्षों में भी बदला नहीं जा सकता। राजा ने कहा, इस ब्राह्मण का एक ही पुत्र था और अब यह वंश इस घटना के कारण टूट गया है। देवी ने उत्तर दिया, मेरी कृपा से इसे एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा, जो विद्या, विनम्रता और दीर्घायु से युक्त होगा। उसका हृदय भी निर्मल होगा। यह जो ब्राह्मण पुत्री सामवती बनी है, उसका विवाह सुमेधा से हो और वह प्रेम सुख का पूर्ण अनुभव करे। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा और सभी लोग देवी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थानों को लौट गए। शीघ्र ही ब्राह्मण सारस्वत को पहले से भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने सामवती का विवाह सुमेधा से कर दिया। उन्होंने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार शिव भक्त रानी सीमंतनी की शक्ति और भगवान शंभू की महिमा का वर्णन किया गया है। मैं इसे संक्षेप में कहूंगा, जो इसे सुनता है उसे सब प्रकार की शुभता प्राप्त होती है। अगर आप शिव भक्तों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया ऐसे और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।